तो अगर आप Houdini 19 और 19.5 यूज़ करें तो आपने वॉल्यूम डिफॉर्म नोट के बारे में तो सुना ही होगा। तो इस वीडियो में मैं इसी नोट के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से हम एक सिंपल वॉल्यूम को डिफॉर्म कर सकते हैं किसी भी बैंड शेप में, किसी भी ट्विस्ट शेप में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाज मलिक। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको जनरेट करेंगे स्मोक को और डिफॉर्म करेंगे वॉल्यूम डिफॉर्मर नोट के यूज से, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ट्यूब या फिर टोरस ले सकते हो आप। ओके, टोरस लिया। इसके बाद इसमें जनरेट करते हैं अपने, तो इसके बाद यहाँ पे सोर्स कर देते हैं इसको पायरो के लिए। तो मैं यहाँ पे एक पायरो सोर्स ऑब्जेक्ट लूँगा जिसमें हम टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों ही एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इसको कन्वर्ट कर देंगे पॉइंट्स में, जो कि काफ़ी इजी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा वॉल्यूम स्कैटर। वॉल्यूम स्कैटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं इसको 0.05 कर दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट आपको मैनुअली भी आप इसमें लगा सकते हैं एट्रीब्यूट। यहाँ पे जैसे एट्रीब्यूट कस्टम पे जाके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे इनिशियलाइज पे और यहाँ पे दे देंगे आप सोर्स स्मोक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए दोनों डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही क्रिएट कर देगा। उसके बाद हम इसके नीचे यूज़ करेंगे एक पॉइंट वेलोसिटी, जो कि इसमें वेलोसिटी देगा ऊपर की तरफ और जिसमें थोड़ी सी हम नॉइस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट वेलोसिटी लिया और इसको यूज़ करेंगे हम नॉर्मली सेट टू वैल्यू के थ्रू। तो इसमें मैं ऊपर की तरफ इसको दूंगा लाइक 1 और इसको विजुलाइज भी करेंगे साथ साथ कि कैसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये होगी 1 वैल्यू इसकी और इसको 2 दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसको दे देंगे कल नॉइस। यहाँ से नॉइस देंगे आप, तो इसको चलाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारी नॉइस मूव करेगी। तो मैं इसको रियल टाइम टॉगल ऑन कर लेता हूँ एंड देन देख सकते हैं इस तरीके से हमारी नॉइस मूव करेगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा स्केल इसको कम कर दूंगा एंड पल्स ड्यूरेशन को बढ़ा दूंगा, क्योंकि जितने इसको बढ़ाएंगे आप उतना स्लो मूव करेगी आपकी नॉइस इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद नॉर्मली इसके बाद हमें लगाना है रेस्टराइज। तो रेस्टराइज यूज़ करेंगे वॉल्यूम रेस्टराइज एट्रीब्यूट, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट को रेस्टराइज करना है। बिना रेस्टराइज के हम यूज़ नहीं कर सकते इसको पायरो सॉल्वर में। तो नॉर्मली हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं डेंसिटी, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, इनको ही रेस्टराइज करना है हमें। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डेंसिटी, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी। इन तीनों को लेने के बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना है नॉर्मलाइज बस क्लैम्प एट्रीब्यूट एंड वॉक्सल साइज को करना है 0.05, ओके। एंड यहाँ पे इसको चलाइए तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी हल्की हल्की मूवमेंट आपको दिख रही होगी, ओके। तो अब इसको यूज़ करेंगे डायरेक्टली पायरो सॉल्वर में। पायरो सॉल्वर लगाते ही हम इसको चलाएंगे अब, ओके। बिना किसी चेंजेस के एक बार देख लेते हैं कि कैसे मूव कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं जस्ट ऊपर गया एंड देन इसमें हल्की सी डिस्टर्बेंस वगैरह कुछ भी नहीं है अभी, तो ये जस्ट ऊपर जा रहा है स्मूथली। तो मैं यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करेंगे यहाँ पे, और कोलिजन में नहीं, सोर्सिंग में भी, डेंसिटी टेम्परेचर आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं फील्ड पे जाऊँगा, डिसिपेशन वैल्यू को और कम करेंगे 0.05, ओके सॉरी 0.005। लास्ट लॉन्ग के लिए स्मोक लास्ट तक बनी रहे। एंड उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा मैं शेप पे तो बाउंसी काफ़ी ज़्यादा है, इसको 0.5 करता हूँ। एंड डिस्टर्बेंस को कर दूँगा अबाउट 12 एंड टर्बुलेंस को कर देंगे 0.3, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना इसको। एंड अब देखते हैं, तो ये देख सकते हैं आप इसमें ब्रेकअप्स देख सकते हैं डिस्टर्बेंस के थ्रू स्मोक में, एंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइट जनरेट करता हूँ, लाइट, एंड इसको बना देंगे हम डिस्टेंट लाइट। इसका एंगल हम कुछ इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। इसको पीछे करते हैं और इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब अंदर जाएंगे तो ये हमारी स्मोक इस तरीके से बनकर तैयार हो चुकी। अगर आप इसका पूरा प्रीसेट चाहते हैं देखना, स्मोक वगैरह ये सब कैसे क्रिएट करने हैं, आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे डालिए पायरो। तो यहाँ पे आपको प्रीसेट मिल जाएगा पायरो कॉन्फ़िगर ब्लो स्मोक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। ये देखिए इसने टोरस लिया है एक, ठीक है, सेम जैसे हमने लिया था। पायरो सोर्स है सेम टू सेम, एंड बस इसने वेलोसिटी में ये यूज़ किया है एट्रीब्यूट जस्ट वेक्टर। इसमें भी नॉइस दी जाती है अपने एट्रीब्यूट में, लेकिन मैंने उसके लिए यहाँ पे पॉइंट वेलोसिटी यूज़ किया है। दोनों का काम एक ही है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसने रेस्टराइज किया है तीनों को, ठीक है, ये देखिए। एंड देन पायरो, उसमें उसने फिर यहाँ पे स्मोक दी, कलर वगैरह दे दिए। एंड यहाँ पे देखते हैं ये कैसे दिख रही है।
ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी इस साइड में जा रही है। इस साइड इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पायरो सॉल्वर में शेप में यहाँ पे विंड ऑन है, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा जिससे कि सीधी ऊपर जाएगी। तो अब इसको चला के देखिए, तब देख सकते हैं स्मोक में काफ़ी अच्छे ब्रेकअप्स है क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा है, 15 है, एंड बाउंसी स्केल कम है तो ये इसलिए ज़्यादा तेज़ ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है, तो मैं इसकी बाउंसी हल्की सी बढ़ा देता हूँ 0.5 या 0.4। ओके, बाकी मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा। इसके बाद हम इसको कैश कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम डिफॉर्म नोड। ओके, तो मैं इसको एक लेवल तक ऊपर जाने देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कैश ही कर लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, और यहाँ पे सोर्सिंग में जाके मैं पहले देख लेता हूँ इसको डिसिपेशन वैल्यूज, आई थिंक 0.03 कर देते हैं, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फाइल कैश नोड। तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ वॉल्यूम डिफॉर्म के नाम से। ठीक है, एक्सेप्ट, तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक नोड लगाता हूँ फाइल कैश का। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको लगाया, एंड इसको जो नेमिंग है इसको मैं कर देता हूँ $OS। $OS जो भी नोड का नाम रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी $OS, तो जो भी अब यहाँ नोड का नाम होगा वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ स्मोक लिख देता हूँ, एंड इसका बेस फोल्डर हमारे जहाँ पे सेव है हमारी फाइल वहीं पे जाएगा जियो के अंदर। ठीक है, आप यहाँ से वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 2 कैश निकाले हैं तो आप वर्जन 1 वर्जन 2 दे सकते हैं उसको। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी 100 फ्रेम्स के लिए निकालता हूँ, मैं इसको ब्रेक करता हूँ यहाँ से डिलीट चैनल पे जाके, एंड इसको 100 दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली अब कुछ नहीं करना है मुझे, जस्ट सेव टू डिस्क। 100 आई थिंक 120 कर लेते हैं, 120 कहीं कम ना जाए। तो कैश हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये होता है। तो इसको ये अपने आप हो जाएगा लोड फॉर्म, इसको आप करने की जरूरत नहीं है। एंड अभी इसको देखते हैं चला कि कैसा ये चल रहा है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो 120 तक ही है ये। ओके, तो अब हम इसको डिफॉर्म करेंगे। तो कैश के बाद आपको लगाना है वॉल्यूम डिफॉर्म नोड। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम डिफॉर्म सर्च करेंगे तो ये देखिए आपको 2 नोड मिलेंगे। एक है वॉल्यूम डिफॉर्म का जो कि सीधे एक इनपुट इसका लगा हुआ है अभी सेकंड इनपुट, और एक इनपुट में सोर्स वॉल्यूम, मैंने सोर्स वॉल्यूम दे दी इसको। ठीक है, एंड जो सेकंड इनपुट है, जो सेकंड नोड है वो है लैटिस वॉल्यूम का। तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ, पहले इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर दिया उसने, बहुत सारे पॉइंट्स में। तो ये थोड़ी हैवी हो जाएगी ये चीज़, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वॉल्यूम सैम्पल रीसैम्पल। ठीक है, इसको ऊपर लगा देंगे। तो अभी ये रेजोल्यूशन स्केल 1 है, तो इसका मतलब ये अभी फुल 100% रेजोल्यूशन पे अपने। तो मैं इसको कम करूँगा, लाइक 0.1 अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए कितना ज़्यादा लो रेज हो गया ये। ठीक है, तो इसको विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए मैंने सिर्फ रेजोल्यूशन कम किया है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट मैं देखूंगा जब बैंड वगैरह करेंगे तो ये थोड़ा फास्ट मूव करेगा हमारा होल्ड, नहीं ज़्यादा हैंग नहीं होगा। तो मैं 0.3 ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा हैवी नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ़र्क ये और ये। ठीक है, एंड यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब जो वॉल्यूम हमारी नॉर्मल है ये रही। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेती है, टाइम टेकिंग है। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगी जब इसको एक साथ दिखाएगी। 90 पे देखिए इस तरीके से, थोड़ा सा हल्का सा टाइम, एंड देन वो शो करेगी। ठीक है, तो अभी 120 पे ही जाते हैं वापस से, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैंड करना है इसको। बैंड नोड के थ्रू या आप कोई भी और मेथड के थ्रू उसको बैंड या डिफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब लगाऊंगा इसके नीचे बैंड नोड। तो जैसे ही मैंने बैंड नोड लगाया यहाँ पे इस तरीके से, तो अब देखते हैं किस तरफ से बैंड होगा। तो मैं यहाँ पे पाइवट को ऑन कर लेता हूँ जिससे कि हमें थोड़ी सी नेविगेशन वगैरह मिल जाएंगी। ओके, तो ये इस तरफ आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे आएंगे नीचे कैप्चर पे, एंड इसको 0 करेंगे एंड इसको 1 करेंगे। ठीक है, एंड इसको अप कर देंगे लाइक 20 और 30, जहाँ तक ये ऊपर हाइट है उसकी दे देंगे, एंड 35। ओके, ये दे दी, एंड देन इसको जस्ट हमें बैंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे बैंड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ से भी इसको बैंड करा सकते हैं। तो मैंने इसको एक एंगल दे दिया, एंड देन आप जैसे ही 120 पे क्लिक करते हैं, आप वॉल्यूम डिफॉर्म पे 120 पे जाके वॉल्यूम डिफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो वॉल्यूम है वो आपको डिफॉर्म हुई हुई मिलेगी। ठीक है,
अभी देखिए ये थोड़ा सा लोड लेती है हल्का सा, तो ये देखिए ओके। तो अब जब मैं इसको इसी तरह से मैं इसको बैंड के साथ एक फ्लिप बुक निकालता हूँ, तो देखते हैं कैसे वो आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कैमरा पुट करता हूँ आराम से, यहाँ पे एक कैमरा लगाया मैंने। ठीक है, एंड और इसको कर दिया स्मूथ शेडेड, जो वायर फ्रेम वगैरह ना दिखे मुझे उसके। इसके अंदर जाके नॉर्मली मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे फ्लिप बुक, एंड यहाँ पे 120 फ्रेम्स डाल दूंगा मैं। साइज़ वगैरह ठीक है, विपोर्ट हाई क्वालिटी, एंड इसको बड़ा कर लेंगे एंड देन स्टार्ट। थोड़ा टाइम लगेगा इसको फ्लिप बुक निकलने में। ओके, तो फ्लिप बुक निकल चुकी है, तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ किस तरह से बिहेव करेगा, दिखेगा आपको। तो आप जैसे इसको चलाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से पूरा वो जो शेप है बैंडिंग का वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जो भी हमने डिफॉर्म किया है उसको शेप को, वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी कैश के बाद भी। ठीक है, तो इसी तरह से आप काफ़ी सारी शेप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम डिफॉर्मेशन के लिए। ट्विस्ट हो या फिर बैंड हो, कोई भी शेप आप इसमें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। अब तक चैनल पे 4K कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आप ही का सपोर्ट है, तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।